मेरे पति पुलिस में थे, इसलिए अलग अलग शहरों में उनका तबादला हुआ करता था। हम जिस भी शहर में जाते वहाँ फ्लैट में रहते। मेरा पति जाते ही फ्लैट की एक दीवार के कोने में कील ठोककर एक पेंटिंग लगा देता। सबसे पहले वो यही काम करता। मैंने सोचा शायद इन्हें पेंटिंग का शौक़ होगा, लेकिन एक दिन वो पेंटिंग गिर गई। उसके पीछे मैंने जो देखा, मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मेरा नाम कल्पना है। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। घर में मैं, भाई और माता पिता रहते थे। मैंने पढ़ाई पूरी कर ली थी। मम्मी पापा मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उन्हें भी एक सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए था, क्योंकि मेरे पापा भी खुद सरकारी कर्मचारी थे। तो वो चाहते थे कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हो जो सरकारी नौकरी करता हो। बहुत रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन हमारे घर में एक रिश्ता आया। लड़का पुलिस की नौकरी करता था। परिवार वाले बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि वो जैसा रिश्ता चाहते थे वैसा ही रिश्ता उन्हें मिल गया। लड़का देखने में भी बहुत हैंडसम था। दूर के ही रिश्तेदार ने यह रिश्ता बताया था, और लड़का बहुत सीधा साधा था। बहुत ही धूमधाम से मेरी शादी हुई, पूरे रीति रिवाज से। मेरे पति का नाम उमेश था। वो मुझे बहुत ही प्यार करते और मेरा बहुत सम्मान करते थे। और इससे ज़्यादा एक लड़की को क्या चाहिए। मेरे पति का ट्रांसफ़र अक्सर किसी दूसरे शहर में हो जाता था, इसलिए हमें अलग अलग जगह जाना पड़ता था, और फिर वहाँ हम नए फ्लैट में रहते थे। मैंने देखा जब भी हम किसी नए घर में जाते तो मेरे पति वहाँ जाते ही दीवार के कोने में कील ठोककर वहाँ एक पेंटिंग लगा देते थे। मुझे बड़ा ही अजीब लगता था, क्योंकि सारा घर फैला रहता था, फिर भी वो सिर्फ जाते ही पेंटिंग उसे दीवार पर लगा देते थे। मैंने सोचा शायद ऐसे ही, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता था। हर वक्त वैसे तो मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। उनके दोस्त भी बहुत ही कम थे, कुछ गिने चुने ही, लेकिन सिर्फ घर के बाहर तक ही। वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस काम की ही बात हो तभी वो कुछ बात किया करते थे। मुझे उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। मैं भी बहुत ज़्यादा किसी से एकदम से घुल मिल नहीं पाती थी। एक दिन मैं सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। पति ड्यूटी गए हुए थे। अचानक से दीवार पर टंगी हुई वो पेंटिंग गिर गई, और गिरते ही धड़ाम से टूट गई। मेरी नज़र अचानक से पेंटिंग में गई। पेंटिंग गिरते ही मैंने देखा जहाँ पर कील लगी हुई थी उस जगह बहुत ही गहरा निशान बना हुआ था। मैं जैसे ही करीब गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसमें से कि घर के बगल वाले घर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा पति ऐसा भी है। वो हर जगह, हर नए फ्लैट में यही हरकतें करता। इसका मतलब उसे दूसरों के घर में ताक झांक करने की आदत थी। वैसे तो वो इतना सीधा साधा बना रहता था, किसी से ज़्यादा मतलब ही नहीं रखता था, ना ही पड़ोसियों से ज़्यादा बातचीत करता था। सिर्फ मतलब का ही सबसे बात करता था, और उसके मन में ये सब कुछ चल रहा था। मैं जल्दी से उस पेंटिंग को दोबारा लेमिनेशन करवाया और पेंटिंग को दोबारा उसी जगह टांग दिया, और मैंने सोचा मेरे पति के आने के बाद उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अब मैंने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। मैंने देखा जैसे ही मैं किसी काम से बाहर जाती, या जैसे ही मैं बाथरूम में नहाने जाती थी, मैं बाहर आकर देखती तो पेंटिंग थोड़ा हिल रही होती थी। इसका मतलब ये है कि मेरा पति मेरी गैर हाजिरी में उस पेंटिंग को हटाकर दूसरे घर में ताक झाँक करता था। दूसरे दिन पति के ड्यूटी जाने के बाद मैंने उसके लैपटॉप में चेक किया, तो मैंने देखा मेरे पति के लैपटॉप में लड़कियों की और औरतों की बहुत सारी ऐसी वीडियो थी, जिसमें कि वो कपड़े चेंज कर रही थी या नहाती हुई दिख रही थी।
मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतना नीच था मेरा पति। दूसरी औरतों को इस तरीके से ताक झांक करना और उनकी वीडियो बनाना, यही उसका शौक था। क्योंकि वो जहाँ भी कैमरा लगाता था, या तो बगल वाले घर में बाथरूम होता या किसी का रूम होता, जिसमें कि वो औरतों और लड़कियों को इस तरीके से ताक झांक करता हुआ रहता था। मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सीधा साधा दिखने वाला मेरा पति ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने बिना देर किए ही सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस सीधा घर पहुंची। उन्होंने सारी तहकीकात की तो देखा मेरे पति के पास तो बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं। पूरी तहकीकात करने के बाद पता चला कि मेरा पति एक मानसिक रोगी है। वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को हमेशा दबा कर रखते हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उनका इलाज भी किया गया।